अगर सच में कोई शिक्षा माफिया है, एजुकेशन माफिया है, तो वो इंस्टीट्यूशन वाले हैं जो कॉलेज चलाते हैं। कॉलेज वाले पैसे तो ले लेते हैं, उसके बदले में नहीं आपको ज्ञान मिलती है, नहीं आपको जॉब मिलती है। और ये सारे कॉलेजेस जिनकी मैंने पहले बात किया कि जो अगर इतना अच्छा रहते तो कोचिंग खुल ही नहीं पाती, वो सब किससे लिंक होते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से, या किसी नेता के होते हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन के होते हैं, उनका आपस में साठगांठ होता है। वो शिक्षा माफिया नहीं है। पैसा लेके आपको बेरोजगार बना देना, उनको शिक्षा माफिया नहीं कहा जाएगा। शिक्षा माफिया बन जाते हैं कोचिंग वाले। मतलब हमारे तरफ एक कहावत कही जाती है कि मुर्गा होता है ना, मुर्गा तो जानते ही हो आप, सुबह कुकड़ू करता है, लोग जग जाते हैं। और पुराने टाइम में ज़्यादा लोग उसी को सुन के जगते थे। आज हो सकता है आपके पास अलार्म हो, और अलार्म में भी कई सारे जगह पे उसी की आवाज़ लगाई जाती है। अब सुबह वो आपको जगा तो देता है, पर बेचारा शाम होते होते उसकी बलि चढ़ जाती है, आप ही उसको काट के जूस बना के खा रहे होते हो। मतलब अल्टीमेटली इसकी लर्निंग ये है ना कि भैया अगर आप जगाओगे तो मार दिए जाओगे। कहते हैं भैया सरकार का काम थोड़ा नहीं है नौकरी देना, सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। मैं बिल्कुल भैया आपके बात से सहमत करता हूं, और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई होगा जो कह रहा होगा कि सरकार सबको सरकारी नौकरी दे दे, पॉसिबल ही नहीं है। मगर भैया जो सरकार खुद ही कहती है कि हमारे सरकार के इस डिपार्टमेंट में इतनी सीटें हैं वैकेंट, उसको तो भर लेते। कि कहीं भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो ये भर दिया जाएगा कि ये कोचिंग माफिया करवा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक और नैरेटिव चलाया जाता था कि अगर कहीं पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि जनरली देखा भी गया था कि जो ये स्टूडेंट विंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो करते थे। बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले की जो स्टूडेंट विंग है वो प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी की जो स्टूडेंट विंग है वो करेंगे। अब एक नया पैटर्न इसमें जोड़ दिया गया है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप एजुकेटर हो, कई सारे ऐसे धरने हुए हैं रिसेंटली, तो आपको कहा जाएगा शिक्षा माफिया। अगर आप बीजेपी से क्वेश्चन कर दोगे किसी भी मैटर को लेके, तो आपको कहा जाएगा कि आप कांग्रेस के आदमी हो, आप टीएमसी के आदमी हो, आप एसपी के आदमी हो, जो भी अपोजिशन पार्टी हैं उसके आदमी हो। अगर आप अपोजिशन से सवाल कर देते हो, कांग्रेस से, एसपी से, बीएसपी से, टीएमसी से सवाल कर दो, तो आप बीजेपी के आदमी हो जाओगे। अगर हमारे देश में सारा काम सीएससी से होने से सफल हो जाए, तो तुम सोच के देखो कि हर साल 900 से 1000 या उससे ज़्यादा सीएससी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, पर उनकी पूरी लाइफ 10वीं पास नेताओं की जी हुजूरी में निकल जाती है। ज़रा सोच के देखना कि इतना टैलेंटेड लोग अगर सीएससी से सेलेक्ट होते हैं तो आज तक लीडरशिप उनके पास क्यों नहीं आ पाई। प्रैक्टिकल भारत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पे इंजीनियर्स का धरना चल रहा है, क्योंकि सरकार ने ये डिसाइड किया है, काफ़ी पहले डिसाइड किया था, आप लोगों को न्यूज़ पता भी होगी, कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो बनाई गई है IRMS, उसको यूपीएससी के सीएससी से लिया जाएगा। इसके अगेंस्ट में धरना देने भाई कि ऐसा क्या हो गया कि अब रेलवे के इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है ग्रुप ए पोस्ट के लिए। बाकी जो लोअर ग्रेड पोस्ट है उस पर हो सकता है वो जैसे जेई की रिक्रूटमेंट करें, एसएससी की रिक्रूटमेंट करें, बट जो ग्रुप ए की पोस्ट होती है, क्या उस पर जो इंजीनियर्स की परफॉर्मेंस थी वो ख़राब थी, क्या वो काम नहीं कर पा रहे थे कि आपको सीएससी के थ्रू जाना पड़ा, उसके अगेंस्ट में वो धरना दे रहे हैं कि हमारी पोस्ट है, हमें मिलनी चाहिए। बैनर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत सारे, बट यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कि जो IRMS है वो CSC से गई है, ख़राब है, अच्छा है, उसको CSC के थ्रू रहना चाहिए या फिर ESC के थ्रू जैसे पहले हो रहा था वैसे होना चाहिए। इस पे डिबेट ऑलरेडी आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा, मैंने भी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, कई सारे और कोचिंग सेंटर्स वालों ने बनाया होगा। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक माइंड सेट की। कौन सा माइंड सेट, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जब कभी भी इस टाइप के धरना ऑर्गेनाइज होते हैं ना, तो कुछ लोग आप में से, हम में से इस टाइप के क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। तो आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके के माइंड सेट किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप समझ के बैठ जाओ। आपका जो ओपिनियन है आप बिल्कुल फ्री हो कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, और मैं तो चाहता हूं कि ऐसी चीज़ों पे ओपन डिबेट होनी चाहिए, और जो लोग लिखते हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि पता चले कि जो माइंड थॉट्स हैं, आपके माइंड के थॉट्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। क्या सच में एकदम से वो सोशल मीडिया का ज्ञान है, या आपके पास भी कुछ लॉजिकल थॉट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग, या उस चीज़ को बैकअप करने के लिए। तो इन भाई साहब के बहुत सारे सवाल हैं, और इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन उठाया, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन उठाया है। बच्चों को, मतलब इंजीनियर्स को, कुछ कोचिंग वाले अपने फ़ायदा के लिए गुमराह करते हैं। आपको पता है हमारे देश का पैटर्न क्या है?
अगर आप बीजेपी से क्वेश्चन कर दोगे किसी भी मैटर को लेके तो आपको कहा जाएगा कि आप कांग्रेस के आदमी हो, आप टीएमसी के आदमी हो, आप एसपी के आदमी हो, जो भी अपोजिशन पार्टी हैं उसके आदमी हो। अगर आप अपोजिशन से सवाल कर देते हो, कांग्रेस से, एसपी से, बीएसपी से, टीएमसी से सवाल कर दो तो आप बीजेपी के आदमी हो जाओगे। अब एक नया पैटर्न इसमें जोड़ दिया गया है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप एजुकेटर हो, कई सारे ऐसे धरने हुए हैं रिसेंटली, तो आपको कहा जाएगा शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया। मतलब आप खुद के फ़ायदे के लिए स्टूडेंट्स को लड़ा रहे हो। ऐसे सरकार के लोग या फिर सिस्टम के लोग, या फिर सरकार सिस्टम तो छोड़ो, हमारे और आपके बीच के लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, जैसे ये भाई साहब ने उठाया। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि चलो कोचिंग वाले मान लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं कि कोचिंग वाले ये कह रहे हैं कि तुम धरना दो, तो क्या वो एजुकेशन माफिया हो गए? क्या वो शिक्षा माफिया हो गए? अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर सच में कोई शिक्षा माफिया है, एजुकेशन माफिया है, तो वो इंस्टीट्यूशन वाले हैं जो कॉलेज चलाते हैं। कॉलेज वाले पैसे तो ले लेते हैं, उसके बदले में नहीं आपको ज्ञान मिलती है, नहीं आपको जॉब मिलती है। अगर कॉलेज से ज्ञान और जॉब मिल जाती तो ये कोचिंग सेंटर बंद हो जाते। क्यों ज़रूरत पड़ती कोचिंग सेंटर चलाने की भाई? या फिर आप कोचिंग में प्रिपरेशन करने क्यों जाते? अगर आपको ऐसा ज्ञान दिया जाता कि आप स्कूल से या कॉलेज से पढ़ के, जहाँ भी पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी से पढ़ के अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हो, तो कोचिंग सेंटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते। कोचिंग सेंटर तो ओपन ही इसीलिए हुए ना कि कॉलेज वाले अपने काम ठीक से नहीं कर रहे थे। अगर कोचिंग सेंटर ओपन हुए, वो पैसे लेते हैं, बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो पैसे नहीं लेते हैं। हो सकते हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर महंगे भी हों, पर उसके बदले में वो आपको देते हैं ज्ञान, क्योंकि कोचिंग जो बिजनेस है वो इसी बेसिस पे चलता है कि वो अपनी क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 1000 में से 1-2 होंगे, हो सकता है कई सारे ऐसे होते हैं कि जो आपके पैसे लेके भाग जा सकते हैं, वहाँ से आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। बट ये कहना कि ये कोचिंग माफिया हैं, अपने फ़ायदा के लिए स्टूडेंट्स को लड़ा रहे हैं, ये मतलब आपके दिमाग में भर दिया गया है उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से कि बीजेपी से सवाल कर दो तो कांग्रेस के बन जाओगे, कांग्रेस से कर दो तो बीजेपी को बन जाओगे। और जैसे ही ये चीज़ें बनती हैं ना, बोली जाती हैं, वो जो चीज़ होता है वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाता है। मान लीजिए कोई एजुकेटर है, आपको यूनाइट कर रहा है कि इसके लिए आपको फाइट करना चाहिए, ये गलत हो रहा है, और जैसे ही आपके ऊपर ब्लेम आता है कि ये एजुकेटर आपको इसलिए यूनाइट कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कि इसकी कोचिंग चलती रहे, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ जाता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए लड़ने की, या फिर आप कह सकते हो जो मोटिवेशन होना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने का, वो घट जाता है ऑटोमेटिकली कि यार ये तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। और ये आपके दिमाग में भरा जा रहा है कंटिन्यूसली कि कहीं भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो ये भर दिया जाएगा कि ये कोचिंग माफिया करवा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक और नैरेटिव चलाया जाता था कि अगर कहीं पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि जनरली देखा भी गया था कि जो ये स्टूडेंट विंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो करते थे। बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले की जो स्टूडेंट विंग है वो प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी की जो स्टूडेंट विंग है वो करेंगे। तो उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया जाता कि ये तो स्टूडेंट है नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इनकी बातें मत सुनो। अब जब उनको एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया कि भाई कहीं पे अगर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनको बाहर रखो क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तब देखा गया कि अब किसको पकड़ा जाता, कोचिंग वालों को पकड़ लिया गया कि ये तो कोचिंग माफिया हैं। अब बताओ, जो इससे पहले एनटीपीसी का प्रोटेस्ट हुआ था, खान सर एक ऐसा टीचर जो इतने सारे लोगों को पढ़ाता है, कितने में मैंने बच्चों के सुने हैं, बच्चों के जो रिव्यू हैं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि लोग क्या कहते हैं, मीडिया वाले क्या कहते हैं, बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो खुद कहते हैं कि 100, 200, 300 रुपये फ़ी लेके वो पढ़ाते हैं, पूरा सब्जेक्ट करवाते हैं। जो उनके ऐप का सब्सक्रिप्शन है वो 100, 200, 300 रुपये में है। मतलब कोई आदमी इतने कम पैसे में क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, किसी तरीके से सस्टेन कर रहा होगा, या तो ज़्यादा बल्क अमाउंट में चलो स्टूडेंट इस वजह से सस्टेन कर पा रहा होगा, उसको आप कहते हो कि शिक्षा माफिया हैं। और ये सारे कॉलेजेस जिनकी मैंने पहले बात किया कि जो अगर इतना अच्छा रहते तो कोचिंग खुल ही नहीं पाती, वो सब किससे लिंक होते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से, या किसी नेता के होते हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन के होते हैं, उनका आपस में साठगांठ होता है। वो शिक्षा माफिया नहीं है। पैसा लेके आपको बेरोजगार बना देना, उनको शिक्षा माफिया नहीं कहा जाएगा। शिक्षा माफिया बन जाते हैं कोचिंग वाले। और कोचिंग वाले अगर आपको यूनाइट कर दें कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वो बन जाते हैं कि भैया ये तो अपना धंधा चला रहे हैं। मतलब हमारे तरफ एक कहावत कही जाती है कि मुर्गा होता है ना, मुर्गा तो जानते ही हो आप, सुबह कुकड़ू करता है, लोग जग जाते हैं। और पुराने टाइम में ज़्यादा लोग उसी को सुन के जगते थे। आज हो सकता है आपके पास अलार्म हो, और अलार्म में भी कई सारे जगह पे उसी की आवाज़ लगाई जाती है।
अब सुबह वो आपको जगा तो देता है, पर बेचारा शाम होते होते उसकी बलि चढ़ जाती है, आप ही उसको काट के जूस बना के खा रहे होते हो। मतलब अल्टीमेटली इसकी लर्निंग ये है ना कि भैया अगर आप जगाओगे तो मार दिए जाओगे। जैसे यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है, कोचिंग वालों के साथ हो रहा है। इन्होंने स्टूडेंट्स को जगाया, गलत सही बताया, तो कहा जा रहा है कि ये तो शिक्षा माफिया हैं। FIR कर दिया गया। बिहार के कई सारे जो कोचिंग चलाने वाले हैं उनके ऊपर FIR कर दिया गया। उनकी कोचिंगें महीने महीने भर बंद रही। मतलब कोई क्यों जगाएगा यार, आपके पचड़े में कोई क्यों पढ़ना चाहेगा। सोचो अगर यही ट्रेंड आप करते रहोगे, जिसकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है और आपको लोग जगा रहे हैं और आप ही गाली दे रहे हो, फिर कोई क्यों इसमें पढ़ना चाहेगा। एक दो और सवाल है जो उनको लगता है कि बड़ा जेन्युइन तरीके से मैंने पूछा, और कई सारे जगह पे मैंने देखा इस टाइप की चीज़ें पूछते हैं लोग। कहते हैं भैया सरकार का काम थोड़ा नहीं है नौकरी देना, सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। मैं बिल्कुल भैया आपके बात से सहमत करता हूं, और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई होगा जो कह रहा होगा कि सरकार सबको सरकारी नौकरी दे दे। पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, मगर प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसकी। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती और नहीं कोई सरकार से नौकरी मांग रहा है। मगर भैया जो सरकार खुद ही कहती है कि हमारे सरकार के इस डिपार्टमेंट में इतनी सीटें हैं वैकेंट, उसको तो भर लेते। वो तो तुम खुद ही कह रहे हो कि इतने आदमी चाहिए हमारा ये काम करने के लिए, तो उसको भरने में क्या प्रॉब्लम है, उसको फिलअप करने में क्या प्रॉब्लम है। चलो वो भी खाली रहती है, उसको भी नहीं भर पाते। आपको पता होगा ना, बहुत सारे जगह लोग जाते हैं, कहीं पे 50% स्ट्रेंथ के साथ काम हो रहा है, कहीं पे 40% हो रहा है, चलो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भैया मान लो वो भी नहीं भरना है, तो जो वैकेंसी तुम निकाल रहे हो, जो ये कह रहे हो कि चलो इतना का एडवर्टाइजमेंट हमने दे दिया है, उसको तो भर लो टाइम से। मतलब उसको पंचवर्षीय योजना तो ना बनाओ। अगर उसके लिए भी स्टूडेंट लड़े तो कह दो कि ये तो फिर कोचिंग वाले लड़ा रहे हैं, ये तो अपने फ़ायदे के लिए लड़ा रहे हैं, ये तो ज़्यादा लोगों को इसलिए क्वालिफाई करना चाहते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा कोर्स भी। देखो किस तरीके से किस क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आपके दिमाग में वो चीज़ें डाल दिया जाता है कि आपको लगता है कि हाँ एकदम सही यही बात है, इसीलिए कोचिंग वाले कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से ना आप कह सकते हो कि जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं ना वो सबसे बड़े चूतियाँ हैं। भैया मत करो समाज सेवा। मतलब कोई आपको इंडोर्स नहीं करने वाला है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर कोचिंग वाला पैसा ले रहा है तो उसके लिए आपको क्वालिटी दे रहा है। अगर नहीं देता तो आप जाओगे नहीं उसके पास। वहाँ पे तो भाई आप रिव्यू लेके जाते हो, दूसरों से पूछ के जाते हो कि भैया कैसे पढ़ाते हैं, मटेरियल कैसा है, टेस्ट सीरीज कैसे है। इसके बाद आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर हो तो खुद कहते हैं भैया ले लो पैसा, जाओ डेमो क्लासेस चलाते हैं। मैं पहले भी कई बार कहा हूँ और एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हो, कि अगर एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन करने में फ्रॉम स्कूल लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल अगर कोई एजुकेशन क्वालिटी मेंटेन कर रहा है तो वो ये कोचिंग वाले ही हैं। बाकी आपके जो स्कूल वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये तो भैया आपको बस सर्टिफिकेट दे रहे हैं A4 साइज पे, और खाली दिमाग में थोड़ा बहुत कचरा भर के आपको बाहर उतार देते हैं। फिर नेताओं को उस कचरे का फ़ायदा उठाते हैं और आपको लगता है कि वाह आपने तो कितना बड़ा तीर मारा है, किसी को गाली देके कि तुम कोचिंग वाले हो, पैसा कमाने के लिए लड़ा रहे हो। मत लड़ो भाई, मत लड़ो। अगर हमारे देश में सारा काम CSC से होने से सफल हो जाए तो तुम सोच के देखो कि हर साल 900 से 1000 या उससे ज़्यादा CSC कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, पर उनकी पूरी लाइफ 10वीं पास नेताओं की जी हुजूरी में निकल जाती है। ज़रा सोच के देखना कि इतना टैलेंटेड लोग अगर CSC से सेलेक्ट होते हैं तो आज तक लीडरशिप उनके पास क्यों नहीं आ पाई। आज तक मतलब मैं जब से देश आज़ाद हुआ है तब से 1000 लोग हर साल इस सर्विस में सेलेक्ट होते हैं। कितने 1000 लोग हो गए और उनमें से कितने को तुम जानते हो कि वो लीडर्स बने हैं जिनके पास आज पावर है। कितने लोगों को जानते हो, इक्के दुक्के नेता बनते हैं, बाकी सबकी ज़िंदगी 10वीं पास नेताओं की जी हुजूरी करते हुए निकल गई। तो बस ये मान के बैठ जाना कि जो सर्विस CSC से आएगी वही सबसे अच्छी है, ये कितने हद तक जायज़ है। तो भैया बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को प्रोपेगेट करने से पहले, किसी पे ओपिनियन बनाने से पहले, किसी ओपिनियन को फैलाने से पहले, किसी को मिसलीड करने से पहले या किसी को गाली देने से पहले थोड़ा सा तो सोच लिया करो। देखो किसी चीज़ को समझने के 2 एंगल हो सकते हैं या 2 चश्मे से आप किसी चीज़ को देख सकते हो। एक होता है लॉजिकल, एक होता है पॉलिटिकल। नेताओं की बात करें तो नेताओं को तो पॉलिटिक्स करना है, उनको लॉजिक समझ में आता है, फिर भी वो नहीं बताते। क्यों बताएंगे? क्योंकि उनका तो पॉलिटिक्स करना धंधा है। पॉलिटिक्स का लॉजिक से कोई रिलेशन होता नहीं है। अगर लॉजिक लगा दे तो पॉलिटिक्स गई।
तो उनका तो चलो धंधा है, समझ में आता है, मगर तुम्हारा धंधा तो है नहीं पॉलिटिक्स करना, तो तुम एटलीस्ट तो लॉजिक लगा लो यार। तुम थोड़ा चीज़ को लॉजिकल एंगल से देख लिया करो। अगर कोई लॉजिक नहीं फिट बैठता है तब तुम पॉलिटिक्स के बारे में सोच लेना कि बाकी लोग भी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। मतलब कोचिंग वाले आपको यूनाइट कर रहे हैं, कोचिंग वाले आपके हक की बातें बता रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो आपको बता रहे हैं, आपको खुद को पता है। उनका बस रोल इतना ही है कि उनके कांटेक्ट में लोग हैं, वो लोगों को यूनाइट कर दे रहे हैं। जो तुम पहले इंडिविजुअली डिस्कस करते वो अब यूनाइट होकर डिस्कस कर पा रहे हो। बस कोचिंग वालों का रोल इतना ही है। बाकी जिसके मन में नहीं रहेगा, जिसको लगेगा कि ये गलत है, हमको ये नहीं करना, वो थोड़ा जाएगा धरने में। वो क्यों प्रोटेस्ट करने जाएगा? जिसको लगेगा नहीं सरकार एकदम सब कुछ बढ़िया कर रही है, सरकार अच्छा है, इसको भी उसमें डाल दे, उसको भी इसमें डाल दे, या उसको प्राइवेटाइज कर दे, उसको बेच दे, वो क्यों जाएगा प्रोटेस्ट में? तो आप अगर एस्पिरेंट हो तो इसका जो लॉजिकल एंगल है उसी तरीके से सोचो। किसी को मतलब नहीं है लड़ाने से, किसी को मतलब नहीं है प्रोटेस्ट कराने से। बस वो सब चीज़ें इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं, वो बातें बात की हैं। जैसे हमने पहले कहा, मैं भी नहीं मानता कि सरकार सर को सरकारी नौकरी दे सकती है, पर जितना सरकार कहती है वो तो टाइमली होना चाहिए, या जितना सरकार निकालती एडवर्टीजमेंट वो तो टाइमली होना चाहिए। या फिर सरकार सीधा सीधा कह दे भैया कि हम नहीं देंगे किसी को सरकारी नौकरी, कोई प्रिपरेशन करने नहीं जाएगा, कोई प्रिपरेशन करने नहीं जाएगा, कोचिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी और कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करने जाएगा। सब लोग बिजनेस के बारे में सोचेंगे, धंधा के बारे में सोचेंगे। जो बिजनेस नहीं कर पाएगा किसी के बिजनेस में काम करेगा तो काम ही खत्म हो जाएगा। कह दे सरकार ओपनली कि भैया नहीं करना, हमको सरकारी नौकरी देना ही नहीं, हमको मत करो तैयारी, कोई अपना टाइम खराब नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। बट वहाँ पे भी पॉलिटिक्स है। सरकार ऐसे बोलेगी नहीं। सरकार तो कहेगी कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, हमने 10 लाख सरकारी नौकरी दिया। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबका क्लेम यही होता है कि हमने 10 लाख दिया, हम आगे अगर हमारी सरकार बनती हम 10 लाख और देंगे। उनको भी नहीं कहना है। तो अल्टीमेटली मेरा एम ये है कि आप किसी चीज़ को प्रोपोगेट करने से पहले ये सारी बातें सोचें। अगर किसी कॉज को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अपोज तो मत करो इस तरीके से बेकार भरी बातें करके कि अपना धंधा चलाना है इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं, अपना बिजनेस चलाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ सही है, आपके लिए है, और कोई आपके हक में लड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको लड़ा रहा है, वो लड़ रहा है आपके लिए। तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते उनको कंट्रीब्यूशन को, उनके कंट्रीब्यूशन को, तो एटलीस्ट गालियां तो मत दो। बाकी आप खुद भी सोच लो कि क्या आपके लिए बढ़िया, आप सोच ही सकते हो। चलिए, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो बातें आपकी मानी जाए नहीं मानी जाए वो बात की बात है, पर आप प्रोटेस्ट में ज़रूर जाएं। थोड़े टाइम के लिए जाएं, ज़्यादा टाइम के लिए जाएं, बट जाएं, क्योंकि बहुत कम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा लोग होंगे तो जो लोग कर रहे होंगे उनका भी मनोबल होगा कि हाँ, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। चलिए, जय हिंद।